हरे भरे खेतों के बीच बसा था नंदगांव। जिंदगी आराम से चलती थी यहाँ। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, मेहनत करते थे, सादी जिंदगी जीते थे। लेकिन नंदगांव पर एक साया था, गांव के किनारे वाली पुरानी हवेली का साया। हवेली एक पहाड़ी पर थी। वो गांव को देखती थी, एक शांत पहरेदार की तरह। कभी ये एक शानदार हवेली थी, सुंदर बगीचे और खुली बालकनी। अब ये टूटी फूटी खंडहर थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे किसी राक्षस की आंखें। गांव वाले हवेली के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, कहते थे इसमें भूत है। रात को अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियों में डरावनी रोशनियां टिमटिमाती हैं। सूरज ढलने के बाद कोई हवेली के पास नहीं जाता था। अनजाने का डर बहुत तेज था। ये डर गांव वालों को दूर रखता था। हवेली हमेशा डर की जगह नहीं थी, कभी यहां हंसी खुशी थी। जब अमीर ठाकुर विक्रम सिंह यहां रहते थे, उनकी खूबसूरत पत्नी थी सुमन। सुमन अपनी दया और नजाकत के लिए जानी जाती थी। गांव में सब उनसे प्यार करते थे। उनकी हंसी हवेली में गूंजती थी। उनकी मौजूदगी हर कोने में रोशनी लाती थी। लेकिन नंदगांव पर मुसीबत आ गई। ठाकुर विक्रम सिंह रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए। सुमन टूट गई, वो दुनिया में अकेली रह गई। गांव वालों ने ठाकुर की मौत का शोक मनाया। उन्होंने सुमन को सांत्वना दी, लेकिन फुसफुसाहट शुरू हो गई। गंदी बातें फैलने लगीं। फुसफुसाहट ठाकुर के दूर के रिश्तेदार धीरज की तरफ इशारा करती थी। धीरज लालची और महत्वाकांक्षी आदमी था। वो हमेशा ठाकुर की दौलत और रुतबे से जलता था। कहा जाता है कि धीरज ने ठाकुर विक्रम को झड़ दिया था। उसने ये हवेली और सुमन को हासिल करने के लिए किया। धीरज ने अपने नए रसूख से सुमन को उससे शादी करने पर मजबूर किया। सुमन फंस गई। उसे उस आदमी के साथ रहने पर मजबूर किया गया जिसने उसके पति को मार डाला था। उसकी जिंदगी हवेली की दीवारों के बीच एक जेल बन गई। उसने धीरज को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। वो अपने दिन विक्रम के लिए रोते हुए बिताती थी। सुमन की अवज्ञा से क्रोधित धीरज ने उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। एक रात वो सुमन को हवेली के आंगन में कुएं पर ले गया। उसने उसे धक्का दे दिया, उसे ठंडी और अकेली मौत मरने के लिए छोड़ दिया। सुमन की मौत ने हवेली पर एक काला साया डाल दिया। उसकी दर्द भरी चीखें दीवारों में समा गईं। गांव वाले इस त्रासदी के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वे कहते थे कि सुमन की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे कहते थे कि वो हवेली में भटकती है। वो अपनी असामयिक मौत का बदला लेना चाहती है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। लोगों ने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा। वो कुएं के पास रो रही होती थी। जानवर हवेली के पास जाने से कतराते थे। गांव वाले सुमन की बदला लेने वाली आत्मा से डरते थे। वे हर कीमत पर हवेली से दूर रहते थे। हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी। वो सुमन के दुखद भाग्य की याद दिलाती थी। ये डर की जगह बन गई। इसका नाम कांपते हुए लिया जाता था। एक शाम नंदगांव में एक अजनबी आया। उसका नाम राजेश था। वो शहर का एक युवा लेखक था जो हवेली की कहानियों से आकर्षित था। राजेश अलौकिक चीजों में दिलचस्पी रखता था और अपने लेखन के लिए प्रेरणा चाहता था। इसीलिए उसने गांव में कुछ दिन बिताने का फैसला किया, भूतिया हवेली के बारे में और जानने की इच्छा से। गांव वाले राजेश से सावधान थे। उन्होंने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, उससे दूर रहने की विनती की। यह सुरक्षित नहीं है, उन्होंने कहा। सुमन की आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे बदला नहीं मिल जाता। लेकिन राजेश नहीं डरा। वो कहानी के पीछे का सच उजागर करने की ठान चुका था। वो भूत प्रेत से नहीं डरता था। भाग 6। अंधेरे में। जैसे ही रात हुई, राजेश हवेली की ओर चल पड़ा। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हवेली उसके सामने थी। अंधेरे में ये और भी भयानक लग रही थी। उसने किरकिराते हुए दरवाजे को धक्का दिया। वो ऊंचे नीचे आंगन में कदम रखा। हवा खामोशी से भरी थी। राजेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था कि वो अकेला नहीं है।
वो अपनी धड़कनें सुन सकता था। उसने गहरी सांस ली और देखना शुरू किया। वो धूल भरे गलियारों से चला। वो खाली कमरों में दाखिल हुआ। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भागसाद, रोती हुई औरत। राजेश आंगन में कुएं पर पहुंचा। ये वही कुआं था जहां सुमन की मौत हुई थी। उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने एक धीमी सी सिसकी सुनी। वो मुड़ा। उसके सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? राजेश ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी और गुस्से का मिश्रण था। मैं सुमन हूं, उसने फुसफुसाया, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजेश को डर का एहसास हुआ, लेकिन वो डटा रहा। उसने कहानियां सुनी थी। वो जानता था कि वो सुमन की आत्मा के सामने है। भाग 8। एक वादा निभाया। सुमन ने राजेश को अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसने धीरज के विश्वासघात के बारे में बताया। उसने अपनी तकलीफों का वर्णन किया। मुझे शांति नहीं मिल रही है, उसने कहा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। राजेश ने धैर्य से सुना। उसे सुमन की दुर्दशा पर सहानुभूति हुई। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसने पूछा। मेरी कहानी बताओ, सुमन ने विनती की। दुनिया को बताओ यहां क्या हुआ। सबको मेरी मौत का सच पता चलने दो। राजेश ने सुमन से वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा। वो उसकी कहानी बताएगा। वो सुनिश्चित करेगा कि न्याय मिले। जैसे ही उसने वादा किया, उसे लगा कि आंगन में शांति छा गई। हवा हल्की हो गई। सुमन मुस्कुराई। उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव था। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, और फिर वो गायब हो गई। भाग 9। सन्नाटा छा गया। राजेश ने अपना वादा निभाया। उसने सुमन की कहानी लिखी। उसने धीरज के अपराधों को दुनिया के सामने ला दिया। धीरज अपने पापों का बोझ नहीं उठा सका। उसने अपने अपराध कबूल कर लिए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी करतूतों की सजा दी गई। अपना बदला पूरा होने के बाद सुमन की आत्मा को शांति मिली। वो अब हवेली में नहीं भटकती थी। अजीब घटनाएं बंद हो गईं। हवेली खामोश खड़ी थी। ये अभी भी दुखद अतीत की याद दिलाती थी। गांव वाले राजेश के आभारी थे। उन्हें आखिरकार शांति मिली थी, लेकिन वे अभी भी हवेली से दूरी बनाए रखते थे। डर बना रहा। यह अब हवेली की कहानी का हिस्सा था। हवेली खाली रही। वो पहाड़ी पर खड़ी थी, नंदगांव को देखती एक खामोश पहरेदार। ये सायों और फुसफुसाहट की जगह थी। एक जगह जहां एक दुखद प्रेम कहानी सामने आई थी, और एक जगह जहां एक बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति मिली थी।